आज से हम इंग्लिश ग्रामर की क्लास शुरू कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले देखते हैं टेंस, जिसे हिंदी में काल कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। फिर इसके उप प्रकार हैं सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सामान्य या साधारण काल, अपूर्ण काल, पूर्ण काल, पूर्ण निरंतर काल। तो सबसे पहले इसमें अगर प्रेजेंट टेंस को देखते हैं, प्रेजेंट टेंस को लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हिंदी में बोलेंगे तो ये वर्तमान बीच में घुस जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सामान्य वर्तमान काल, और ये हो जाएगा आपका अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण निरंतर वर्तमान काल। इसी तरह से पास्ट को भी लेके चलेंगे तो पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से आप आगे को कर सकते हैं। इसमें हम सिंपल जो सिंपल टेंस है उसको लेके चलेंगे। सिंपल इसको उठा के इन तीनों में ले जाएंगे। जैसे सिंपल टेंस है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस। सबसे पहले देखते हैं हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में है आपका सामान्य वर्तमान काल। कोई भी शाश्वत सत्य, किसी की वर्तमान काल की आदत, जैसे कोई झूठ बोलता है, कोई सत्य बोलता है या सत्य कहता है, इस तरह से, तो ये सामान्य वर्तमान काल के होंगे। इंट्रोडक्शन में देखिए या परिचय। हिंदी वाक्यों के अंत में यदि ता है, ती है, ते हैं, तो यह वाक्य या रचना और रचना आपके प्रेजेंट सिंपल टेंस के होंगे। फिर देखते हैं रचना या स्ट्रक्चर। रचना या स्ट्रक्चर तो सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट को कर्ता कहते हैं, वर्ब क्रिया कहते हैं, वर्ब का फर्स्ट रूप, क्रिया का पहला रूप, प्लस ईएस, एसईएस, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर, विशेषण और या अन्य। एग्जाम्पल में देखिए, मैं वहाँ जाता हूँ, स्ट्रक्चर के हिसाब से बनेगा मैं, आई, सब्जेक्ट हो जाएगा आपका, गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, जैसे होता है गो, वेंट, गॉन, तो वर्ब का फर्स्ट रूप लिखेंगे, देयर होता है वहाँ, ऑब्जेक्ट, तो मैं वहाँ जाता हूँ, आई गो देयर। एक और एग्जाम्पल देखिए, वे हर दिन यहाँ आते हैं, दे कम हियर एवरी डे। फिर देखते हैं, अभी आपने देखा इसमें एस ई एस का तो उपयोग हुआ ही नहीं है, वर्ब में एस ई एस लगा ही नहीं है, तो इसके कुछ नियम हैं, उसको जान लेते हैं। क्रिया में एस व ई एस लगाने के कुछ नियम। तो कर्ता यदि सब्जेक्ट एक वचन सिंगुलर नंबर में हो तो वर्ब में एस लगाएं, जैसे वह आता है, ही कम्स, वह खेलती है, सी प्लेस। कर्ता बहुवचन प्लूरल नंबर में हो तो एस ना लगाएं, जैसे वे आते हैं, दे कम, वे खेलते हैं, दे प्ले। सब्जेक्ट यदि आई और वा यू हो तो वर्ब में एस ना लगाएं, आई और यू एक वचन होंगे। मैं आता हूँ, तुम आते हो, मैं आता हूँ का हो जाएगा आपका आई कम, तुम आते हो, यू कम। इस तरह से कुछ और नियम हैं। क्रिया में एस लगाते वक्त यदि क्रिया के आखिरी अक्षर में ओ, एस, एक्स, एस, एच, सी, एच हो तो एस के बजाय ई एस लगाएं, जैसे जियो गो, गो का हो जाएगा आपका गोस, जियो ई एस, टेक्स, टेक्सेस, पास, पासेस, ये वाला एस ना, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पासेस। क्रिया के आखिर में यदि वाई हो तो वाई का आई करके एस लगाएं, जैसे टी आर वाई ट्राई, तो ट्राइस हो जाएगा, वाई को हटा के आई जोड़ के उसमें ई एस लगाएंगे। क्राई, क्राइस। परंतु वाई के पहले स्वर हो तो सिर्फ वाई को नहीं हटा करके सिर्फ वाई के अंत में एस लगाएं, जैसे प्ले, आपका स्वर आ रहा है, यहाँ भी स्वर आ रहा है, यहाँ भी स्वर है, ए ई आई ओ यू, इसे स्वर कहते हैं, तो जैसे ये आपका प्ले है तो ये आपका प्लेस हो जाएगा, बाई है, बाईस हो जाएगा। इस तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस यहाँ पे समाप्त होता है। नेक्स्ट में हम देखेंगे पास्ट सिंपल टेंस।